हेलो गाइस, आप सब कैसे हैं? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो गाइस, जैसे कि मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि प्रेफर्ड कस्टमर क्या होता है और असिस्टेंट सुपरवाइज़र क्या होता है। तो आज मैं आपको दूसरी चीज़ ये बताना चाहती हूँ कि असिस्टेंट सुपरवाइज़र के बाद हम क्या बनते हैं। ठीक है, असिस्टेंट सुपरवाइज़र के बाद हम बनते हैं सुपरवाइज़र। और सुपरवाइज़र लेवल क्या होता है? सुपरवाइज़र लेवल में जब हमें सुपरवाइज़र लेवल में मेनली 10 cc कंप्लीट करना होता है। ठीक है, अब लोग सोचेंगे 10 cc क्या होता है। ठीक है, 1 cc बराबर होता है 1000 पॉइंट। 1 cc का मतलब होता है 1000 पॉइंट और 2 cc का मतलब होता है 2000 पॉइंट। ठीक है, उसी हिसाब से हमें 10 cc करने होते हैं। मान लो अब मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू ये बताऊंगी। मान लो मैंने अपनी टीम में मेरे 5 मेंबर हैं। ठीक है, मान लो मेरे टीम में 5 मेंबर है और 5 मेंबरों ने 2 cc कर लिए। ठीक है, तो उससे मेरी क्या हो जाएगी, 10 cc कंप्लीट हो जाएगी और मैं सुपरवाइज़र बनने के लिए अवेलेबल हो जाऊंगी। ठीक है, तो इसी तरह होता है असिस्टेंट सुपरवाइज़र और सुपरवाइज़र। ठीक है, सुपरवाइजर, ठीक है, जैसे कि मैंने बताया कि मेरी टीम में जैसे 5 मेंबर है और सबने 2 cc करी है। अब वो लोग 2 cc करने क्यों आएंगे? ऑफ कोर्स है, खाली 2 cc करके तो बैठेंगे नहीं। वो 2 cc इसलिए करेंगे क्योंकि उन्हें भी बिजनेस करना है, और वो जितना बिजनेस करेगा कहीं ना कहीं उसका फ़ायदा ऊपर भी होता है। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया था, मतलब मुझे भी होगा। ठीक है, जैसे कि मेरी एक मेंबर है, उसने 2 cc करी, उसके बाद उसने नए मेंबरों को अपनी टीम में कन्वर्ट किया। ठीक है, नए नए मेंबरों को अपनी टीम में ऐड किया, तो वो जो 2 cc, जो उसके 2 cc के पॉइंट उसको मिल रहे हैं। ठीक है, तो वो 2000 पॉइंट कहीं ना मुझे भी मिलेंगे और उसका 30% डिस्काउंट तो मिलेगा ही मिलेगा, और 3% उसका कहीं ना कहीं कमीशन मुझे भी आएगा। ठीक है, इसलिए मेरी टीम उसमें सुपरवाइज़र बनने में ये फ़ायदा होता है, असिस्टेंट मैनेजर बनने में भी यही फ़ायदा होता है। प्रेफर्ड कस्टमर में थोड़ी ये कम फ़ायदा होता है। क्यों? क्योंकि उसका हमें कम परसेंट मिलता है। ठीक है, प्रेफर्ड कस्टमर में हमें पूरा नहीं मिलेगा। जैसे हम असिस्टेंट सुपरवाइज़र बन जाएंगे तो उसका 25% कमीशन हमें मिलना शुरू हो जाता है, और सुपरवाइज़र में हमें 38% कमीशन मिलेगा। जैसे कि मैंने किसी की 2 cc कराई, जो मेरे मेंबर ने किसी और की 2 cc कराई। ठीक है, तो उसका 38% कमीशन मुझे आएगा। ठीक है, कहीं ना कहीं तो इसी तरह लेवल अप होते हैं, और इसमें लेवल अप करना कोई बहुत टफ वो नहीं है। ठीक है, ये बहुत आसानी से हो जाता है, क्योंकि इसमें एक जना मिलके काम नहीं कर रहा होता, पूरी टीम मिलके काम कर रही होती है। ठीक है, तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि उसके जो 2000 जो पॉइंट है वो मुझे भी मिलेंगे। ठीक है, और उसका जो कमीशन है वो कंपनी कहीं ना कहीं मुझे भी देगी। तो इसी तरह इसमें काम होता है सुपरवाइज़र। सुपरवाइज़र के बाद होता है असिस्टेंट मैनेजर। ठीक है, उस अगर हम सुपरवाइज़र क्लियर कर देंगे, सुपरवाइज़र क्लियर करने में, सुपरवाइज़र करने के लिए हमें 60 cc का बिजनेस कंपनी को करके देना होता है। अब वो सोचेंगे लोग अकेले अकेले नहीं, वो हमें मेरी पूरी टीम को करके देना होगा। ठीक है, मेरी पूरी टीम जो काम करेगी वो सब मेरे उसमें भी कन्वर्ट होगा, और उससे अगर 60 cc का मैं बिजनेस करती हूँ, ठीक है, तो कंपनी मुझे असिस्टेंट मैनेजर बना देती है। ठीक है, असिस्टेंट मैनेजर बना देती है, तो उसमें असिस्टेंट मैनेजर में 38, कम से कम 33 का तो उसमें जो परसेंटेज आ रहा था। ठीक है, इसमें कम से कम 38% हमें कमीशन मिलना शुरू हो जाता है। इसी प्रकार असिस्टेंट मैनेजर, और जो मेन फोकस होता है लोगों का मैनेजर बनने का इसीलिए फोकस होता है क्योंकि मैनेजर के बहुत सारे बेनिफिट है। ठीक है, जैसे कि जो इसमें बहुत अच्छे से कर सकते हैं, और इसमें पूरी मैं जैसे कि मैं बताती हूँ हर बार कि इसमें एक जना मिलके काम नहीं करता है, पूरी टीम मिलके काम करती है, और बहुत बेहतरीन, बहुत अच्छे तरीके से इसमें सारे सीसी हमारे कंप्लीट होते हैं। तो जैसे कि गाइस मैं आपको बताती हूँ, अगर आपको और कोई कन्फ्यूज़न है तो ऊपर मेरा व्हाट्सअप नंबर दिया है, उसमें आप डायरेक्ट कांटेक्ट भी कर सकते हैं और डीएम भी कर सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। आज मैं ज़्यादा नहीं बोल पाऊँगी क्योंकि मेरी थोड़ी तबीयत ख़राब है, फिर भी मैंने आपके लिए एक छोटी सी वीडियो बना दी है जिसमें मैंने आपको सुपरवाइज़र और असिस्टेंट मैनेजर समझा दिया है। ठीक है, अगली वीडियो में मैं आपको अच्छे से इसमें मैनेजर का जो मेन फोकस होता है सबका, मैनेजर लेवल कंप्लीट करने का होता है। ठीक है, तो मैं मैनेजर लेवल बहुत अच्छे से आपके सामने कंप्लीट करूँगी।
ठीक है। मैनेजर लेवल का एकदम अच्छे से समझाऊंगी, मैनेजर लेवल कैसे क्रैक करना होता है, उसमें क्या क्या हमें फ़ायदे होते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करना ना भूलें। ठीक है, ओके, बाय बाय।